Yes, class 10th, your second book, resolution, topic number 5, the purple jar. नंबर 4 तक टॉपिक जो है द फुटप्रिंट्स विदाउट फिट लास्ट हमने पढ़ा, उसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को सेंड कर दी गई हैं। अब नंबर 5 टॉपिक जो है पर्पल जार, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकॉल कर दूं आपको एक बार फिर से, ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं तकरीबन 10 नंबर कंटेन करती हैं आपके एग्ज़ाम्स में, 10 के आसपास इसमें टॉपिक हैं। 5th टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं। Rosamond, a little girl about 7 years, was walking with her mother in the streets of London. Rosamond, जो हम कहना चाहें एक छोटी लड़की है तकरीबन 7 साल की आयु की, was walking चल रही थी with her mother अपनी माता के साथ in the streets of London, लंदन की गलियों में। As she passed along, जैसे जैसे वो उसके साथ गुजरी गली के साथ, she looked in at the windows of several shops and she saw a great variety of different sorts of things. She looked, उसने देखा in at the windows of several shop, दुकानों की बहुत सी खिड़कियों पर, and saw a great variety of different sort of thing, और कई सारी varieties उन्होंने देखी अलग अलग वस्तुओं की, of which she did not know the use, जिनका इस्तेमाल वो जानती भी नहीं थी कि उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और even the names, और उनके नाम भी नहीं जानती थी। She wished to stop to look at them. She wished, उसने ऐसी इच्छा प्रकट की कि वो रुकें, टू लुक एट दैम, और उनकी ओर देखें। बट देयर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट, लेकिन उन गलियों में बहुत भीड़ थी, एंड अ ग्रेट मैनी कार्ट्स एंड कैरेजेस एंड व्हील बैरोज, और कई सारे कार्ट्स, हम कहना चाहें ठेले वहाँ पर। एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड, और उसे डर था कि कहीं मैं अपना माता का हाथ जो वो खो ना दूँ, यानी माता से मेरा हाथ जो वो छूट ना जाए इस भीड़ में। Oh mother, how happy I should be, said she as she possessed a toy shop. उसने कहा, माता, मम्मी, मैं कितनी खुश हूँ। As she passed a toy shop, जैसे वो गुजरी एक टॉय शॉप से होते हुए, एक खिलौने की दुकान से होते हुए। If I had all these pretty things, अगर मुझे सारी वस्तुएं जो मिल जाएं, ये सारी सुंदर चीज़ें जो मिल जाएं, वो खिलौने सारे मिल जाएं, तो मैं कितनी खुश हो जाऊँगी। What? All? सारे? Do you wish for them all, Rosamond? क्या आप इन सभी को चाहती हैं? Yes, Mama, all. हाँ मम्मी, सबको। As she spoke, they come to a milliner's shop where the windows were hung with ribbons and lace and festoons of artificial flowers. As she spoke, जैसे उसने ऐसा कहा, they came to a milliner's shop, वो एक मिलनर के शॉप पर आए, वेयर द विंडोज़ वर हंग, जहाँ पर खिड़कियाँ जो है उन्हें सजाया गया था, जो हम कहना चाहिए विथ रिबन्स के साथ एंड लेस के साथ, फेस्टून्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जो कृत्रिम रूप से जो फूल होते हैं उनसे। ओ ममा, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, देखो कितने सुंदर गुलाब के फूल हैं। विल नॉट यू बाय सम ऑफ देम, क्या इनमें से तो आप खरीदना नहीं चाहेंगे? नो माई डियर, नहीं मेरी प्रिय। वाई, क्यों? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैम माई डियर, क्योंकि मैं उन्हें नहीं चाहती हूँ। दे वेंट अ लिटिल फर्दर, वे थोड़ा और आगे चलें, एंड दे केम टू अनदर शॉप, और वे किसी दूसरी शॉप पर गए, विच कॉट रोजमॉन्ड्स आइज, विच कॉट, जिसने फिर से रोजमॉन्ड जो है उनकी आइज़ को, यानी उनकी आंखों को कुछ देर के लिए रोक लिया वहाँ पर। इट वॉज अ ज्वेलरी शॉप, वह एक ज्वेलरी शॉप थी, एंड देर वर अ ग्रेट मैनी प्रिटी बबल्स, और वहाँ पर कई सारे प्रिटी बबल्स हैं, रिंग इन ड्रॉवर्स बिहाइंड ग्लासेस, जो ड्रॉवर के पीछे, ग्लासेस के पीछे रिंग कर रहे थे। ममा, यू विल बाय सम ऑफ दीज, आपको कुछ खरीदना होगा उनमें से। विच ऑफ दैम रोजमॉन्ड, उनमें से कौन से? विच आई डोंट नो, विच मैं नहीं जानती कौन से हैं, बट एनी ऑफ दैम विल डू फॉर दे ऑल आर प्रिटी, लेकिन उनमें से कोई तो, क्योंकि वो सब के सब जो वो क्या है, सुंदर हैं। यस दे आर ऑल प्रिटी, हाँ वो सब अच्छे हैं, बट ऑफ वॉट यूज़ वुड दे बी टू मी, लेकिन वो मेरे किस काम के होंगे? यूज़, ओह आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज़ और अदर फॉर दैम इफ़ यू वुड ओनली बाय दैम फर्स्ट, हाँ मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हम कोई ना कोई उसका यूज़, कोई ना कोई उसका इस्तेमाल ज़रूर कर लेंगे, बस हमें एक बार उनमें से कुछ मिल जाएं। बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट, बट आई वुड रेदर फाइंड, लेकिन मैं ढूंढना चाहूँगी, खोज करना चाहूँगी आउट ऑफ यूज़ फर्स्ट, कि मैं इसका पहला इस्तेमाल करूँगी क्या। वेल देन ममा, देर आर
बकल्स, यू नो दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, आप जानते हैं कि बकल्स बहुत ही यूजफुल थिंग्स हैं, वेरी यूजफुल थिंग्स। आई हैव अ पेयर ऑफ बकल्स, मेरे पास एक पेयर है, एक जोड़ा है बकल्स का। आई डोंट वॉन्ट अनदर पेयर, मैं किसी और को नहीं चाहती। सैड हर मदर, उनकी माता ने कहा, एंड वॉकड ऑन, और वहाँ से चल पड़ी। रोजमोंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग। रोजमोंड जो है वो बहुत ही अपने आप में गिल्टी फील करती हैं, सॉरी फील करती हैं दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग, कि उसकी माता तो कुछ भी नहीं चाहती, वो बेचारी इतनी चीज़ों को पसंद कर रही हैं, फूलों को, ग्लासेस को, लेकिन वो कुछ भी खरीदना नहीं चाह रही उसकी मम्मी तो। प्रेजेंटली हाउ एवर दे केम टू अ शॉप विच appeared टू हर फार मोर ब्यूटिफुल देन द रेस्ट। प्रेजेंटली, फिर अंत जो हम बात करें, दे केम टू अ शॉप, वे किसी दुकान पर आता है, विच appeared टू हर, जो उसे नज़र आती हैं, मोर ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर, देन द रेस्ट, जो बची हुई दुकानें हैं उनकी कंपेरिजन। इट वॉज अ केमिस्ट शॉप, एक केमिस्ट की शॉप थी वो, जो हम कहना चाहें दवाई विक्रेता उसकी शॉप थी। बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन वह इस बात को नहीं जानती थी। ओ मदर ओ, क्राइड शी, पुलिंग हर मदर्स हैंड, अपनी माता का हाथ खींचते हुए, लुक लुक, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पर्पल। ओ ममा व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, देखिए कितनी सुंदर चीज़ें हैं। वॉन्ट यू बाय सम ऑफ दीज, क्या उनमें से कुछ नहीं खरीदेंगी। स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर, उसकी मम्मी अभी भी वही उत्तर दे रही हैं जो उसने पहले दिए थे, कि मैं इनका क्या करूँगी, ये किस काम आएंगे। ऑफ वॉट यूज वुड दे बी टू मी रोजमोंड, ये मेरे किस काम के। यू माइट पुट फ्लावर्स इन दैम, आप इनके अंदर फ्लावर्स डाल सकती हैं ममा, एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनीज पीस, और वे बहुत ही सुंदर लगेंगे इस चिमनी के पीस में। आई विश आई हैड वन ऑफ दैम, मेरी इच्छा है कि मेरे पास उनमें से कोई एक हो। यू हैव अ फ्लावर पॉट, आपके पास एक फ्लावर पॉट है। सैड हर मदर, उनकी माता ने कहा, एंड दैट इज़ नॉट अ फ्लावर पॉट, और ये कोई फ्लावर पॉट नहीं है जिसे आप सोच रही हैं कि मैं फूल इसमें डाल दूंगी, बट आई कुड यूज़ इट फॉर अ फ्लावर पॉट। लेकिन रोजमोंड जो ऐसा कह रही है कि मैं इनका इस्तेमाल एक फ्लावर पॉट, एक गुलदस्ते की भांति कर लूँगी ममा। यू नो, आप जानती हैं। परहैप्स इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, शायद इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, आपने इसे बहुत नज़दीक से देखा हो, देखा ना हो। इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट, अगर आप उसे एग्जामिन कर लेंगी, आप उसको एनालिसिस कर लेंगी, यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएंगी, यानी उसे न खरीदने की इच्छा अपनी व्यक्त कर देंगी। नो इंडीड, नहीं नहीं, आई एम श्योर, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आई शुड नॉट, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। आई शुड लाइक इट एक्सिस्टिंगली, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। रोजमोंड कैप्ड हर हैड, टर्न टू लुक एट द पर्पल वेस्ट टिल शी कुड यूज़ इट नो लॉन्गर। रोजमोंड जो है कैप्ड हर हैड, टर्न, अपना सर जो वो घुमाती हैं, टू लुक एट द पर्पल वेस्ट, एक बैंगनी रंग के जार की ओर, टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर, जैसे उसने पहले कभी ना देखा। दैट मदर सैड शी, फिर वो कहती मम्मी, आफ्टर अ पॉज, कुछ देर रुकने के बाद, परहैप्स यू हैव नो मनी, शायद आपके पास पैसा नहीं है। यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। डियर इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड बाय रोजेस, तो मैं गुलाबों को खरीदती, बॉक्सेस, बक्सों को खरीदती, एंड पर्पल फ्लावर पॉट्स, और उन पर्पल बैंगनी रंग के फ्लावर पॉट्स को खरीदती, एंड एवरीथिंग, और सब कुछ खरीद लेती। रोजमोंड वॉज ऑब्लाइज टू पॉज इन द मिडेस्ट ऑफ हर स्पीच, रोजमोंड जो है बहुत ही ऑब्लाइज, कृतज्ञ हुई, टू पॉज, रुक करके, इन द मिडेस्ट ऑफ हर स्पीच, उनकी जो स्पीच थी, उनके जो ये वक्तव्य थे ऊपर जो हमने पढ़े हैं, कि जिन्हें वो सब चीज़ें खरीद लेती, उन्हें सुन करके। ओ ममा वुड यू स्टॉप अ मिनट फॉर मी, आप एक मिनट के लिए रुकेंगी मेरे लिए। आई हैव गॉट अ स्टोन इन माई शू, मेरे जूतों में कोई पत्थर चुभ गया है। इट हर्ट मी वेरी मच, वह मुझे बहुत दर्द देता है। हाउ केम देयर टू बी अ स्टोन इन योर शू, कैसे आ सकता है तुम्हारे जूतों में एक पत्थर। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल ममा, ये जो बड़ा छेद बना हुआ है इस वजह से, इट कम्स इन देयर, वो इसके अंदर से आ जाते हैं। माई शूज़ आर क्वाइट वॉर्न आउट, मेरे जूते पूरी तरह से फट चुके हैं। आई विश, मैं चाहती हूँ, यू हैड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, क्या आप बहुत अच्छी होंगी अगर मुझे कोई एक पेयर और दूसरा दिला देती हैं जूतों का। नहीं रोजमोंड, बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाय शूज़, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है उन्हें खरीदने के लिए। एंड फ्लावर पॉट्स एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, उन फ्लावर पॉट्स को, बॉक्सेस को, और सब कुछ। रोजमोंड थॉट दैट वॉज अ ग्रेट पिटी, रोजमोंड जो सोचते हैं कि तो बहुत ज़्यादा हुआ, जो हम कहना चाहिए अबाउट अ ग्रेट पिटी, जिसकी बात वो करना चाह रही थी। बट नाउ हर फुट, लेकिन अब उसके पाँव, विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन, जो चोटिल हो चुके हैं उस पत्थर से,
बिगेन टू गिव हर सो मच पेन, जो उसे दर्द दे रहा था बहुत ज़्यादा, दैट शी वॉज ऑब्लाइज्ड टू होप एवरी अदर स्टेप, कि वो कूद रही थी, यानी अपने पाँव नीचे नहीं रख पा रही थी, ऊपर उठाते हुए उन्हें चल रही थी, एवरी अदर स्टेप, हर एक कदम पर। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकती थी। शी केम टू अ शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, वे आए शू मेकर की शॉप पर, एक जूते बनाने वाले की दुकान पर, आफ्टरवर्ड्स थोड़ी देर के बाद। देयर ममा देर आर शूज़, वहाँ देखो ममा, शूज़ जूते हैं, देर आर लिटिल शूज़ दैट वुड जस्ट फिट मी, छोटे जूते हैं जो मेरी पूरी तरह से फिट हो जाएंगे ममा, एंड यू नो शूज़ वुड रियली बी ऑफ यूज़ टू मी, और आप जानती हैं कि शूज़ तो मेरे बहुत काम के हैं। सो यस सो दे वुड रोजमैन कम इन, हाँ वो तो हैं, आइए अंदर आइए। शी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप, उसने उसकी माता का अनुसरण किया दुकान के अंदर। मिस्टर सोल द शू मेकर, उसका नाम बताया जा रहा है, हैड अ ग्रेट मैनी कस्टमर एंड हिज शॉप वॉज फुल, और उसकी दुकान पूरी तरह से भरी पड़ी थी ग्राहकों से। सो दे वर ऑब्लाइज्ड टू वेट, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था। वेल रोजमॉन्ड सैड हर मदर, उसकी माता कहती हैं, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रिटी एज द रेस्ट, क्या तुम्हें लगता कि ये दुकान बाकी दुकानों की तुलना में कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है? नॉट नियरली, इट्स ब्लैक एंड डार्क, यहाँ अंधेरा है, रोजमॉन्ड ऐसा कहती हैं, एंड देर आर नथिंग बट शूज़ ऑल अराउंड, और यहाँ कुछ भी नहीं है जूतों के अलावा। एंड बिसाइड्स, और उसके अलावा, देयर्स अ वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल, और यहाँ पर एक ऐसी बदबू भी है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। दैट स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, ये जो खुशबू बदबू हम जो कहना चाहें, ये गंध जो है, ये एक नए चमड़े से निर्मित जूतों की है। इज इट, ऐसा क्या? ओह सैड रोजमॉन्ड लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखती हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ लिटिल शूज़, वहाँ एक पेयर होता है लिटिल शूज़ का। दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर, वे मुझे पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। परहैप्स दे माइट, शायद वे हो जाएंगे, बट यू कैनॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड दैम ऑन, लेकिन आप पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। टिल यू हैव ट्राइड दैम ऑन, जब तक आप उन्हें ट्राई यानी एक बार पहन के नहीं देख लेती। एनी मोर दैन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक द पर्पल वेस्ट एक्सीडिंगली। एनी मोर दैन, जो आप बात करें, यू कैन बी क्वाइट श्योर, आप उससे ज़्यादा तो आश्वस्त नहीं है जितना पर्पल जार को लेकर के थी, जहाँ आप उस वक्त उसे खरीदने की उत्सुकता अपनी जता रही थी कि हाँ ये बड़े काम के हैं। टिल यू हैव एग्जामिन इट मोर अटेंटिवली, टिल यू हैव एग्जामिन, जब तक आप इसे एग्जामिन नहीं कर चुकी थी, इट मोर अटेंटिवली, अपनी पूरी सचेतता के साथ। वाई आई डोंट नो, क्यों मैं नहीं जानती अबाउट द शूज़, जूतों के बारे में। सर्टनली टिल आई हैव ट्राइड, टिल आई हैव ट्राइड, जब तक कि मैं इसे ट्राई नहीं कर लेती। बट ममा आई एम क्वाइट श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, कि मुझे ये फ्लावर पॉट पसंद था। वेल विच वुड यू रेदर हैव, दैट जार अ पीस अ पेयर ऑफ शूज़, अब आप किसे लेना चाहेंगे, जार को या पेयर ऑफ शूज़ को? आई विल बाय आइदर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दोनों में से कोई एक खरीद के दूंगी। डियर ममा थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बोथ, आपका धन्यवाद, मगर आप दोनों ही खरीद पाएँ तो। यानी रोजमॉन्ड जो अभी भी उनका मन, जो उनका हृदय जो है वहीं फंसा पड़ा है उसी पॉट पर, उस पर्पल जार जो फ्लावर पॉट है वहाँ पर, और चाहती हैं कि वो जूते भी खरीद लें। नो नॉट बोथ, नहीं दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, तब तो फिर जार खरीद लीजिए, इफ़ यू प्लीज़, अगर आपकी इच्छा हो तो। बट आई शुड टेल यू दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस महीने में फिर मैं आपको जूते नहीं दिला पाऊँगी अगर आप जार खरीद लेती हैं तो। दिस मंथ, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, इस पूरे महीने, ये तो बहुत लंबी अवधि होगी ममा। यू कैन थिंक हाउ दीज हर्ट मी, आप सोच भी नहीं सकती कि ये मुझे कितना हर्ट करती हैं ये जूते। आई बिलीव आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज़, मेरा ऐसा मानना है कि मैं बहुत अच्छा फील करूँगी नए शूज़ के साथ, नए जूतों के साथ। बट येट दैट पर्पल फ्लावर पॉट, बट येट, लेकिन हाँ जो कहना चाहिए, वो फ्लावर पॉट जो है वो भी, ओ इंडीड ममा, दिस शूज़ आर नॉट सो वेरी बैड, ये जूते इतने भी बुरे नहीं हैं। आई थिंक आई माइट वियर दैम अ लिटिल लॉन्गर, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं इसे और कुछ समय तक पहन लूँगी। एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और एक महीना तो बड़ी जल्दी निकल जाएगा। आई कैन मेक दैम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, कांट आई, मैं इसे मेकअप कर लूँगी। मेक का मतलब यहाँ पर
जो हम कहना चाहें गुजारा करने से हैं कि मैं इस 1 महीने तक इसको किसी तरह से पहन लूँगी, क्या ऐसा नहीं कर सकती? कांट आई? डोंट यू थिंक सो ममा? आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे ममा। नहीं माई डियर, आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ. यू विल हैव टाइम इनफ टू कंसिडर अबाउट इट विलिस्ट आई स्पीक टू मिस्टर सोल अबाउट माई क्लोथ्स. आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छे से विचार कर लें जब तक मैं कहूँ मिस्टर सोल को उन जूतों के बारे में, माई क्लॉक्स के बारे में. मिस्टर सोल वॉज बाय दिस टाइम एट लेज्योर एंड विलिस्ट हर मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम. मिस्टर सोल जो हैं वॉज बाय दिस टाइम, उस समय तक बड़े लेज्योर थे, उन्हें देख करके सुन करके. विलिस्ट हर मदर, उनकी माता को देख करके, वॉज स्पीकिंग टू हिम, उनसे बात कर रहे थे. रोजमॉन्ड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशन. रोजमॉन्ड जो है एक ध्यान की मुद्रा में, जो हम कहना चाहें बड़े ही सुकून के साथ ये सोच विचार करने लगे कि मैं खरीदूं किसको. विथ वन शू ऑन, एक जूते को लिए हुए, एंड द अदर इन हर हैंड, और दूसरे को अपने हाथ में. वेल माई डियर, हैव यू डिसाइडेड? प्रिय, क्या तुमने निश्चय किया कि हमें क्या करना है? यहाँ तक का इंसिडेंट. उसके बाद पेज नंबर 31 और 32 ये हम और देखेंगे. देन विल आर टॉपिक फिनिश. अ फ्यू पार्ट इज़ ऑल्सो ऑन पेज नंबर 33. तो यहाँ हम पेज नंबर 30 तक देख रहे हैं इसको. नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको और देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने क्लास 10th. थैंक्स लॉट.